अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आज ठीक हूँ लेकिन सिर्फ थोड़ी थोड़ी ठीक क्यों हूँ क्योंकि पिछले पूरे वीक की तरह आज मैं फिर लेट हो गई थी और लिटरली ये कहते हुए मुझे बहुत शर्म आ रही है कि मैं यूनिवर्सिटी का स्टार्टिंग डेज़ होते और मैं लेट हो रही होती तो समझ भी आता था। अब यूनिवर्सिटी के टाइम पीरियड को भी 2 साल गुजर चुके हैं और इस 2 साल में मैं एक दफ़ा भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं इतना लेट हो गई हूँ। लेकिन मेरे साथ पता नहीं क्या सीन चल रहा है और आजकल मैं हर रोज़ बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ और मैं जूनियर से कह रही होती हूँ हम तो आदी हो गए हैं रूटीन के, लेकिन भाई हम नहीं हुए शायद। और ये वो जगह है जहाँ से हम मैम सिद्रा को पिक करते थे। इतनी प्यारी प्यारी यादें जुड़ी हैं ना इन रास्तों से हमारी। हमारा जो बस का रूट है ना वो सिटी में से गुजर के नहीं जाता। आज क्योंकि मैं लेट इतनी ज़्यादा थी तो आई फॉलो द सेकेंड रूट, यानी हमारे जो सिटी में से दो रूट्स गुजरते हैं। एक सिटी में से होके जाता है और एक जो हमारा रूट है जिसमें यूजुअली जाती हूँ वो बाईपास वाले रास्ते से जाता है। यानी मैं इतनी लेट थी कि मेरी बस मिस होगी और आज मैं छुट्टी करना अफोर्ड कर ही नहीं सकती थी। सो बस हम पहुँच गए यूनिवर्सिटी और इस वक्त मेरे फ़ोन की बैटरी थी ओनली 2%। और बस क्या दिन का स्टार्ट हुआ है हमारा अजीब सा। अल्लाह अल्लाह करके हम यूनिवर्सिटी पहुँचे, पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पहुँच गई थी मैं यूनिवर्सिटी। पिछले मंडे को भी मेरी वो जो है छुट्टी हो गई थी और मेरी सारी अटेंडेंस जो है उसकी एक दो सब्जेक्ट्स की वो लो पे चली जानी है अगर मैंने फिर छुट्टी कर लेनी थी। सो आज मैं अल्लाह अल्लाह करके पहुँच गई हूँ। और ये जो मिठाई का डब्बा है किस खुशी में है, हमारी एसफिल साहिबा जो है वो तशरीफ़ ला चुकी थी और किस खुशी में ये मिठाई लेकर आई थी कि माशाल्लाह से फूफो बन गई हैं और अपने एरिया की स्पेशल बर्फ़ी लेकर आई थी और बहुत मज़े की थी। मैंने तो नाश्ता ही नहीं किया हुआ था, मैंने वही फिर 2 पीसेस खाए और मेरा एक दफ़ा तो नाश्ता हो ही गया था। और ये देखें मेरी दोस्तों के काम, हम 2 साल यूनिवर्सिटी रह चुके हैं और हमें पता नहीं था कि इनका इतना मज़े का पटाखा बजता है। पता नहीं इस पौधे को क्या कहते हैं, आपको पता हो तो ज़रूर बताना। और इतने मज़े की पटाख वाली आवाज़ आ रही थी ना। ये है वो नायाब सा पौधा, अल्लाह जाने इसका नाम क्या है मुझे नहीं पता। और ये रहा वो नन्हा मुन्ना सा मेहमान, क्यूटू सा। और बस हम क्या है, हमारी पहली क्लास हुई है आज। हमारी टोटल होती हैं मंडे वाले दिन 3 क्लासेस। पहली क्लास तो मॉर्निंग में होती है यानी 9 से लेकर 10:15 तक। उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए फ्री होते हैं। 1 स्लॉट जो हमारी होती है वो फ्री होती है। सो हम उस स्लॉट के अंदर जितना यूनिवर्सिटी घूम सकते हैं ना, हम सिर्फ घूमे जा रहे होते हैं। कभी ऊपर जा रहे होते हैं, कभी नीचे जा रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास करने को कुछ नहीं होता। खैर करने को हमारे पास बहुत कुछ है, हम पढ़ सकते हैं, लेकिन भाई नहीं, हमने यूनिवर्सिटी में जाके सिर्फ ऊपर नीचे ही होते रहना है। स्टार्टिंग के सेमेस्टर्स के अंदर ना हम बड़ा पढ़ते थे, हमें फ्री टाइम मिलता था, हमारी फेवरेट प्लेस होती थी लाइब्रेरी। लेकिन अब लाइब्रेरी के अंदर ना जगह ही नहीं होती और कहीं और बैठने को समझ नहीं आता कि बंदा कहाँ सुकून से बैठे, तो बिल्कुल पढ़ने को भी दिल नहीं करता। और मंडे वाले दिन जो हमारी लास्ट क्लास होती है ना वो इंपॉर्टेंट क्लास है जिसमें मेरे मिड्स के मार्क्स भी कम है एंड आई एम वर्किंग हार्ड। इंशाल्लाह फाइनल्स में बहुत अच्छे मार्क्स लूँगी। और हमने कहा चलो चेक करके आएँ, हमारे सर आए हैं, हमें कहीं नज़र नहीं आए। सो हम आगे बढ़ फैकल्टी रूम के अंदर अब देखते हैं कि सर आए हैं या नहीं। हमें सर नज़र ही नहीं आ रहे थे, मतलब हमने हर जगह देख लिया, सर नहीं थे। तो बाद में पता चला कि सर का उन्होंने ना कैबिन चेंज कर दिया। अब अल्लाह जाने उनको कहाँ भेजते हैं, आप देखते हैं। खैर हम आगे नीचे और ऊपर नीचे होते होते बंदे का आधा बीपी तो ऐसे ही लो हो जाता है और मेरा ना तो एनर्जी लेवल ख़त्म ही हो जाता है। और हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ना हर जगह ये जो सफाई करने वाले औज़ार हैं ना ये नज़र आ रहे होते हैं और कसम से जब मेरी दोस्तों को चैन नहीं मिल रहा होता ना तो मेरा दिल चाहता है इनको यही पकड़ा दें, कोई तो तुम लोग सही वाला इंसानों वाला काम कर लो ना। तुम लोग कहीं बैठ रहे हो ऊपर नीचे ही बस हुए जा रहे हो। असल में हमारा कसूर भी नहीं है, हम गए थे पहले बैक टेरेस पे जगह नहीं थी, फिर हम आगे नीचे होंगे और हमारे पास कोई प्लेस थी नहीं कि हम कहाँ जाएं। अब हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ना ज़रूरत है कि वो एक अलग से एक नई बिल्डिंग बनाए, मगर पता नहीं कब बनाएंगे वो नई बिल्डिंग। मतलब जब हम यूनिवर्सिटी चले जाएंगे ना उस वक्त हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ बेहतरी आएगी। बट इन तक इन्होंने हमारा जो है बेड़ा गर्क ही कर देना। अब हमारे पास कुछ काम ही नहीं होता, हम यूनिवर्सिटी में इधर से उधर उधर से इधर ही हुए जा रहे होते हैं। एक तो बंदा इतना ट्रैवल करके आता है और ये हमें बस घुमाए फिर आए जाते हैं। बस क्या करें, मुझे लगता है सारों के अपनी यूनिवर्सिटी से गिले होते होंगे, पर हमारे तो वखरे ही कोई गिले हैं। और आज आज जो सीन हुआ है ना मेरे एक और दोस्त के साथ, मेरे साथ तो हुआ ही हुआ है जो मैं इतनी लेट हो गई हूँ। लेकिन मेरे एक और दोस्त का क्या सीन हुआ है कि उसकी पूरी क्लास ही नहीं आई थी। कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जो ग्रुप के मैसेज नहीं पढ़ते, जो व्हाट्सएप ग्रुप क्लास का होता है उसमें मैसेज आते हैं और वो पढ़ते नहीं हैं। ये उनमें से कोई अवाम है, क्योंकि इसने कॉल भी पिक नहीं की और इसने अपनी क्लास वालों के मैसेजेस भी नहीं देखे और ये अब अकेली आई हुई थी कैंपस के अंदर और वो समझ नहीं आई थी मैं क्या करूँ। खैर हमने कुछ इसके साथ टाइम स्पेंड किया और ये हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर मैं देखी कुर्सी भी टूटी हुई है। हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा ही मिलता है हमें। सो हम आगे फ्रंट साइड पे कुछ देर हमने यहाँ टाइम स्पेंड किया और मैं अपने दोस्त को तंग करते हुए मुझे कही थी तो मेरा बाजू खींच लो, मेरा ब्रेसलेट तो दिखा दो।
मतलब क्या यार, हद हो गई है। मैं इसको थोड़ा सा इसको इरिटेट किया, और इस वक्त मुझे इतनी बोर हो रही थी ना, तो मेरा दिल चाह रहा था काश मुझे बाइक चलानी आती और मैं बाइक चला के घर चली जाती। इनको मैं कही थी कि रुक जाओ थोड़ी देर, कहीं ना हम रुकते हैं और एक एस्थेटिक सी पिक्चर लेते हैं, ऐसा साया सा हमारा नज़र आ रहा है, कितने मज़े का लग रहा है। मगर मेरे को दोस्त ने इतनी बोरिंग है, नहीं तो हम इसी से गुजारा कर लो, जो हम आ जा रहे हैं ना, जहाँ तो हमें नज़र आ रहे हैं, बस यही सही है, हमने तो नहीं लेनी है पिक्चर। अल्लाह जाने भाई, तुम लोगों को मेमोरीज़ बनाने का शौक ही नहीं है, मुझे तो इतना शौक है। मतलब मुझे लगता है हमारी यूनिवर्सिटी ख़त्म होगी तो हमारे पास तो कुछ होगा ही नहीं बताने को, कोई कहानी तो होनी चाहिए ना एटलीस्ट बताने को, कि हम अपनी यूनिवर्सिटी में ये करते थे, कुछ मेमोरीज होनी चाहिए दिखाने को। ये भाई भाई बोरिंग सी हैं, क्या करे बंदा इनका। फिर हम आ गए लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में असल में तो हम बैठने बिल्कुल नहीं आए थे, इस नमूनी को हम छोड़ने आए थे कि हमने कहा चलो जाओ, क्योंकि कुछ हमारी फ़ेलोज़ जो हैं यूनिवर्सिटी फ़ेलोज़ और फ्रेंड्स बैठी हुई थी, इसको हमने वहाँ छोड़ा। और ये रही मेरी एक असाइनमेंट जिस पे मैंने बहुत मेहनत की है, रेटिनोस्कोपी के टॉपिक के ऊपर, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसमें मैं क्या 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 लिखूं। कुछ मैंने उसको समराइज़ करने की कोशिश की, अल्लाह जाने अब इसमें कितने मार्क्स आते हैं। अपनी तरफ से मैंने बहुत मेहनत किया, मैं उसको तरतीब दे रही थी, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर मैंने ये असाइनमेंट जो है वो सबमिट करानी थी। अब सर चेक करेंगे तो बताएंगे कि इसमें कितने नंबर आते हैं। ओवरऑल मैंने अपनी पूरी एफ़र्ट दिया। जब मैं पूरी एफ़र्ट देती हूँ ना, तो उसके बाद मैं अल्लाह पे छोड़ देती हूँ कि अल्लाह की मर्ज़ी कि जितने मार्क्स आ जाएँ। ओवरऑल आ भी जाते हैं, लेकिन इस सेमेस्टर के अंदर ना अजीब सा सीन चल रहा है, मतलब पढ़ने को दिल नहीं कर रहा होता। खैर अब हौले हौले हमारे फाइनल्स भी आने वाले हैं, और हमें आज सर ने बताया कि हमारी फ़ाइनल्स की डेट शीट भी आ चुकी है। मतलब कि हद नहीं होगी, अभी मिड्स के सीज़न से हम निकले नहीं थे, उसके असर से हम निकले नहीं थे कि हमारे अब आ चुके हैं फाइनल्स। तो हमने फटाफट से लिया अपना बैग और हम चले गए अपनी क्लास लेने के लिए, क्योंकि क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका सब्जेक्ट है ना 3 क्रेडिट्स और का, और ये रही मैं और मेरी दोस्त, और अगर मैं क्या कह रही थी, अगर आपका सब्जेक्ट होता है ना 3 क्रेडिट और का, तो हमारी, क्योंकि हम मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो हमारी एक अदद लैब क्लास भी होती है 1 आवर की। और अगर आपका सब्जेक्ट हो 2 क्रेडिट और का, तो अगर आपने एक छुट्टी की तो उसकी डबल जो है अटेंडेंस कम हो जाती है। मतलब क्या अजीब सीन है। एक तो हमारे 2 क्रेडिट और का सब्जेक्ट है, और जब अटेंडेंस लो होती है तो बिल्कुल ही लो हो जाती है। मतलब क्या करे बंदा। खैर आज मेरी 2 क्रेडिट और के सब्जेक्ट वाली क्लास थी प्रैक्टिकम की, उसमें वैसे हमारा प्रैक्टिकल वर्क होना चाहिए, मगर यूनिवर्सिटी वाले तो हमें कोई प्रैक्टिकल वर्क करा ही नहीं रहे। हमें जाते जाते याद आया कि हमने असाइनमेंट जो है वो स्टेपल नहीं कराई थी। सो मैंने कहा फटाफट से जाके अपनी असाइनमेंट पहले स्टेपल कराएं, उसके बाद जाके क्लास में सबमिट कराएंगे। सो मैं चली गई स्टेपल कराने बुक शॉप, क्योंकि ना मतलब क्या करें हम यूनिवर्सिटी के अंदर, हमारे पास तो यूनिवर्सिटी में करने को कुछ नहीं है। मुझे मैं सबसे ज़्यादा जुमला यही बोलती हूँ कि मेरे पास यूनिवर्सिटी में करने का कुछ नहीं है। अगर हमारी रिकॉल करें ना हम मेमोरी फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के अंदर, तो हमारे पास फुर्सत नहीं होती थी कि हम यूनिवर्सिटी का चक्कर भी मार लें। मतलब इतनी हैक्टिक रूटीन हो जाती थी। और अभी यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी यूनिवर्सिटी की स्टेयर्स जो है ना वो अजीब सी हैं, एक साइड से बड़ी एक साइड से छोटी हैं। एक लड़का पूरा का पूरा मतलब इतना बुरे वाला को गिरा है ना वो, और मुझे ऊपर जाते हुए अजीब सी खौफ आ रहा था। मतलब इतना बुरी कंडीशन के साथ वो गिरा है, अल्लाह ही मालिक है कि उसका क्या बचा है। लाइक घुटने के बल वो गिरा है, शदीद किस्म का घुटना जो है ना, वहाँ पे चोट लगे तो बहुत ज़ोर की लगती है। उसको देख के ना वैसे ही मेरा तो दिल धक 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 हो रहा था। खैर हम आ गए हैं अपने F14 रूम के अंदर। इस रूम के अंदर ना हमने अपना पूरा पहला सेमेस्टर गुजारा। पहले सेमेस्टर के अंदर ना हमारा कुछ ये सीन था कि हमारा एक ही स्पेसिफिक रूम हुआ करता था, और हमने पूरा सेमेस्टर उसी में गुजारना होता था। और ये सर्दियों के अंदर रूम इतना ठंडा हो जाता है ना, गर्मियों में तो ये सही है, लेकिन सर्दियों में बहुत ठंडा हो जाता है। और हमारे सर जो हैं वो आ ही नहीं रहे थे। हमने कहा चलो आसपास देखें क्या हो रहा है। असल में हमारे सर को याद नहीं था कि हमारी क्लास है, वो भूल गए थे। सो हमने भी थोड़ी सी मौजें मार ली, क्योंकि समझ तो आ नहीं रहा था। और ये मैं आई क्लास रूम में, आपको मज़े की बात बताती हूँ। यहाँ बैठे हुए थे कुछ स्टूडेंट्स, जब खाली रूम कहीं नज़र आता है ना, सारे स्टूडेंट्स उस रूम में जमा हो जाते हैं। तो यहाँ पे आई एक स्टूडेंट मेरे पास और मुझे कहती, आप तो हमारे स्टॉल पे आई नहीं थी, आपने अपने व्लॉग के अंदर बोला हुआ है आपने डोनट्स ट्राई किए थे और वो आपको मज़े के नहीं लगे, आपने ऐसा क्यों कहा है? भाई अल्लाह की बंदी, मैंने डोनट्स ट्राई किए, मुझे नहीं अच्छे लगे, तभी तो मैंने कहा कि वो नहीं मज़े के। मैं ऐसे ही क्यों कहूँगी? बस गलती मुझसे ये हुई कि मैंने उसका क्लिप नहीं ऐड किया। मैं पता नहीं किस ख्याल में थी कि मैंने उसका क्लिप लिया ही नहीं, और ना मैंने उनको मेंशन करके कहा है कि आपके ही स्टॉल से मैंने लिया है डोनट, और मुझे अच्छा नहीं लगा। बहुत सारे स्टॉल्स थे जहाँ पे डोनट्स थे, और मैं कौन सा कोई बहुत बड़ी कोई यूट्यूबर या कोई, क्या कहूँ मैं, कोई अफलातून हूँ जिसने कोई राय कायम कर दी है तो वही हरफ आखिर है। भाई मुझे तो मेरे घर वाले सीरियस नहीं लेते, तो आप क्यों सीरियस ले रही हैं?
खैर उनको थोड़ा कूल डाउन किया और वो फिर चली गई और मैं इतनी देर इस बात पे हंसती रही। पहले तो मैं हैरान हुई कि अच्छा कोई लगता है मेरी बातें इतने गौर से भी सुनता होगा, क्योंकि मैं तो अपने ख्यालों में ही बस शुरू हुई भी होती हूँ। और घर आके मैंने अम्मी को बताया तो मेरी अम्मी भी हंस रही थी। फिर हमने लगाया क्लास के बाद एक ग्राउंड का चक्कर, क्योंकि जब हमारी क्लास होती है ना तो हमारी क्लास ख़त्म होती है 12:30 बजे। 12:30 से लेकर नेक्स्ट 1 बजे तक हमारा जो है हाफ़ एन आवर फ्री होता है। हमने कहा चलो एक चक्कर मार लें, क्योंकि मैं काफ़ी बोर हो रही थी और एक जगह बैठना बहुत मुश्किल काम है। और मुझे याद नहीं आ रहा मैं यहाँ पता नहीं क्यों जा रही थी, बस मैं जा रही थी। हाँ, मेरी दोस्त बैठी थी, जो हमारी आत्मा है ना, फातिमा आत्मा, जिसकी दोस्तें नहीं आई हुई थी, उसी को मैं लेने जा रही थी कि आ जाओ, एक बोर तो नहीं हो रही, तुम कंपनी दे दे, वरना ये बच्ची जो हमारी है ना नाराज़ भी हो जाया करती है। सो मैं इसको लेने जा रही थी। ग्राउंड का इतना लंबा सा चक्कर मार के अकेले मैं इसको लेने के लिए गई हूँ और ये वहाँ बैठी हुई थी अपने दोस्तों के साथ। भाई तुम बता दो कि तुम्हारे साथ कंपनी देने के लिए लोग हैं? भाई नहीं जी, कंपनी ये तो बताना ही नहीं है कंपनी देने के लोग हैं। इतना स्पेशली हम इन मोहतरमा को लेने गए और ये आराम से बातें कर रही थी। ये रही मेरी दोस्त। खैर फिर उसके बाद हम वापस आ कैंपस के अंदर, क्योंकि मेरी थी नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट क्लास के लिए ही तो स्पेशली हम आए थे। ये मैं अपनी क्लास के अंदर ना बोर्ड साफ़ करते हुए, मैं अपने दोस्त का तो मेरा ना क्लिप लो कि मैं ना बोर्ड साफ़ कर रही हूँ और सर कहते ये आप क्या कर रही हैं? उनको क्या पता कि मैं क्या कर रही हूँ। बस मैं अपनी ना रिकॉल कर रही थी मेमोरीज़ कि स्कूल के टाइम पे भी हम ऐसे ही करते थे ना, बोर्ड साफ़ करते थे और बड़ी एक्साइटमेंट होती थी। सुबह मुझे लगती बहुत ज़्यादा भूख, नाश्ता किया नहीं हुआ था तो मैंने लिया एक बर्गर और फिर उसे एक साथ खाने के साथ ना मेरे एक ही मसला है, भाई स्पाइसेस बहुत होते हैं और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद बहुत स्पाइसेस। खैर ओवरऑल सही था, बस क्या कहें, हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं हम इनको। और फिर मैं आ गई एडमिशन ऑफिस, क्योंकि सर की मुझे कॉल आई थी एडमिशन ऑफिस के अंदर। उनको हमारे एक क्लास फेलो से काम था और वो मुझे कॉल किए जा रहे थे और मेरा फ़ोन था साइलेंट पे। मैं अक्सर क्लास के टाइम पे ना फ़ोन साइलेंट करती हूँ, मैं फिर भूल जाती हूँ। फिर मेरे घर वाले भी मुझे फ़ोन कर रहे होते हैं, कैंपस में से भी कोई फ़ोन कर रहा हो तो ईमान को कोई पता नहीं होता। ये रहा हमारा एडमिशन ऑफिस और एडमिशन ऑफिस से घूम फिर के हम आ गए वापस। अब हमारी बसेस का टाइम होने वाला था, सो हम फिर इस सामने वाले एरिया के अंदर ही घूम फिर रहे होते हैं, क्योंकि बस के अंदर सीट पाना इज़ अ बिग टास्क। और मैं हर व्लॉग के अंदर कहती होंगी कि बस के अंदर सीट पाना इज़ अ बिग टास्क, क्योंकि आप हजूम देख रहे हैं ना, सारी यूनिवर्सिटी के बच्चे जो हैं दरवाजे के पास इकट्ठे हुए होते हैं, उनके सबको ही सीट चाहिए होती है। क्योंकि भैया हमें 2 घंटे का अपना सफ़र बहुत प्यारा है, अगर हमें सूटेबल सीट या अपनी पसंद की सीट ना मिले तो हम कंफर्टेबल ही नहीं होते। और आजकल तो मेरे से कोई ये सीन चल रहा है कि मैं सुबह भी लेट होती हूँ और बस में भी सुकून से सो जाती हूँ, हालांकि मेरी नींद बहुत वो है कच्ची किस्म की कि हल्की सी डिस्टर्बेंस और मेरी आँख खुल जाती है। और आज मुझे बस ही नहीं मिल रही थी अगेन, पता नहीं हमारी बस कभी कहीं खड़ी होती है तो कभी कहीं खड़ी होती है। खैर बस हम पहुँच ही गए अपनी बस के अंदर। आज का रूटीन बहुत ही वो अजीब सी हो रही है, लेकिन आज मैंने फिर खुद से वादा किया, आज तो पक्का 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 वाला वादा है कि मैंने सुबह जल्दी उठना है। क्योंकि आज मेरी नमाज़ भी मिस हो गई थी और नमाज़ मिस हो जाए ना तो पूरा दिन ही अजीब सा गुजरता है, मतलब आप इनकम्प्लीट सा फील कर रहे होते हो और अजीब अजीब सी वाइब्स आ रही होती हैं। सो ज़रूरी है कि हम टाइम से उठें। नॉर्मल मैं संडे वाले दिन भी ना सुबह मेरी आँख लाजमी खुल जाती है। शायद मौसम का असर हो रहा है, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं उसकी वजह से, या कुछ तबीयत अप एंड डाउन है, कुछ इस किस्म का सीन है, इस वजह से मैं इतना लेट हो रही हूँ। खैर उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद तो कभी हम हारेंगी नहीं। सो इस उम्मीद के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट डे जो है वो मैं टाइमली उठ जाऊँगी। मेरे साथ कोई अजीब ही सीन है, मतलब मेरी ना स्टॉप वाली जो है उन्होंने मेरे को नज़र लगा दी है, क्योंकि मैं जल्दी उठ जाती थी, जल्दी तैयार हो जाती थी और फिर मैं ना जब हमारा मैसेज आता था तो फ़ौरन से पूछ रही होती चलें हम निकलें, क्योंकि हम स्टॉप के लिए जो जाते हैं ना तो 3-4 लोग मिल के निकलते हैं अपने घर से। तो मैं आजकल हर रोज़ ही लेट होती हूँ और उनको मैं मैसेज कर रही थी तुम लोग जाओ मैं बाद में आ जाऊँगी, मैं लेट हो गई हूँ। और बस अब मेरा मजाक भी उड़ा रहे होते हैं कि ये हर रोज़ अब लेट होती है। खैर मैं नेक्स्ट से लेट नहीं होंगी इंशाल्लाह। और मुझे बस मिल ही गई थी इतनी काफ़ी देर की सर्च के बाद, क्योंकि सारी बसेज़ मुझे सेम सेम लग रही होती हैं। और फाइनली आज का दिन जो है वो एंड हुआ है। इंशाल्लाह कल का दिन हम फुल ऑफ एनर्जी जो है शुरू करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।